नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन एक ऐसा देश है जो अपनी झूठी शान के चलते पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। चीन ने भारत से भी कई बार पंगा लिया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। कुल मिला के बात यह है कि आज चीन की हालत उस लंगड़े घोड़े की तरह हो गई है जो रेस में होने के बाद भी रेस का हिस्सा नहीं है। हाल ही में चीनी सैनिकों की एक लाली लिपस्टिक लगाते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी, जिस वजह से दुनिया भर में चीनी सैनिकों की खूब थू-थू हुई। इसके साथ ही चीनी सेना ने एक और दावा भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि उसने एक मिसाइल लॉन्च की है, लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आई तो वो मिसाइल नहीं बल्कि एक गुब्बारा था। शायद चीन को गुब्बारा और मिसाइल में फर्क नहीं पता। अब सवाल यह उठता है कि चीन ऐसी हरकतें करता ही क्यों है? क्या चीन भी अपने करीबी दोस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सूखे नशे करने लगा है, या फिर वो इतनी हारों के बाद इतना बौखला गया है कि मन घड़त कहानियां बुनता घूम रहा है? तो वहीं इन सब के बीच एक बार फिर चीन एक ऐसी हरकत कर बैठा है जिससे एक बार फिर दुनिया के सामने उसकी खिल्ली उड़ गई है। दरअसल खबर आई थी कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की ओर से कब्जा की गई जमीन को छुड़ाने के लिए चीन ने अपने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस खबर पर भारतीय सेना ने उसकी पोल खोल दी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस खबर से जुड़ा हुआ पूरा मामला क्या है। दरअसल चीन की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दावा किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कब्जे वाली 2 चोटियों को खाली कराने के लिए अपने आधुनिक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल किया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि माइक्रोवेव वेपन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हथियार बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करता है। जिस तरह से माइक्रोवेव ओवन खाने को गर्म कर उसे भून देता है, ठीक उसी तरह माइक्रोवेव वेपन भी काम करता है। यह हथियार हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम से लैस है। जब इस हथियार से किसी मानव को निशाना बनाया जाता है तो इस बीम से निकलने वाली किरणें मानव शरीर में जलन पैदा करती हैं और अपने निशाने को भून डालती है। इतना ही नहीं, इस्तेमाल होने के बाद प्रोफेसर के मुताबिक 15 मिनट के भीतर भारतीय सैनिकों ने उल्टी करनी शुरू कर दी थी। हालांकि भारतीय सेना ने इस मामले में साफ कर दिया है कि ऐसी कोई घटना भारत में हुई ही नहीं है। यह दावा पूरी तरह से गलत है और सेना ने इसे फेक न्यूज करार दिया है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई हैं। इससे पहले भी चीन ने कई बार फेक न्यूज फैलाता रहा है। इन फेक न्यूज़ों से बचने के लिए भारतीय सरकार ने चीनी न्यूज ऐप पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें बैन कर दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सेना ने लद्दाख की तमाम ऊंची पोस्टों से चीन को उखाड़ फेंका है। अब सवाल यह उठता है कि लाली लिपस्टिक लगाने वाले, खिलौनों से खेलने वाले सैनिक भारत के वीरों का सामना कर पाएंगे या बस इस तरह की अफवाह फैलाकर ही खुश होते रहेंगे? ऐसे हथियार तो हमने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं, क्योंकि अगर चीनी सैनिकों ने हमला किया है तो कोई ना कोई भारतीय सैनिक शहीद तो होना चाहिए था। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों के पुतले बनाकर उन पर लेजर लाइट मारकर ही मजे ले लिया हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद।